ये होने वाला आदमी अपने पापा के साथ खेलना चाहता था, लेकिन उसके पापा ने अचानक उस पर गोली चला दी। किस्मत से उसकी बहन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और दौड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। उसी पल उसकी बहन जेना को आखिरकार समझ आया कि उनके पापा उन्हें इतनी दूर वीराने में क्यों लाए थे। उसने अपने भाई को घसीटते हुए एक सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। वहां पहुंचकर ही उन्होंने थोड़ी देर के लिए राहत की सांस ली। धीरे धीरे जब जेना ने ऊपर देखा तो पाया कि उनके पापा ने गाड़ी में आग लगा दी थी और वो कहीं नजर नहीं आ रहे थे। जेना ने अपने भाई से वहीं रुकने को कहा और कुछ जरूरी सामान लेने के लिए वापस दौड़ी। उसे पता था कि वो 3 दिन तक गाड़ी चलाकर यहाँ पहुंचे थे। अब उनका एकमात्र मकसद था शहर वापस लौटना। जैसे जैसे रात गहराई, जेना को एहसास हुआ कि जल्दबाजी में वो जरूरी सामान लाना भूल गई थी। उनके पास पानी की एक बोतल भी नहीं थी। दोनों को मजबूरन घाटी में एक दूसरे से चिपककर ठंडी रात काटनी पड़ी। अगली सुबह उन्होंने अपनी स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए सफर जारी रखा। जेना ने एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर इधर उधर देखने का सोचा। रास्ते में वो फिसलते फिसलते बची, लेकिन जब वो चोटी पर पहुंची तो देखा कि शहर का कहीं अता पता नहीं था। अब उन्हें समझ आ गया कि वो कहाँ है। ये जानने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्हें खुद पर ही भरोसा करके इस जगह से बाहर निकलना था। उनका ताजा पानी भी अब लगभग खत्म हो चुका था। आखिरी बचा पानी उन्होंने एक डिब्बे से निकाला ताकि थोड़ी ताकत बनी रहे। जेना ने अपने हाथ पर थोड़ा नमक छिड़क कर अपने भाई को छटाया। समय कितनी देर बीत चुका था इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था, लेकिन माहौल और भी बुरा होता जा रहा था। चारों ओर हरियाली का नामो निशान नहीं था। शुरू में वो लड़का आसपास की चीजों को देखकर काफी उत्साहित था और अपनी बहन से आगे आगे चल रहा था, लेकिन तपती धूप ने उसकी ताकत छीन ली। जब वो एक रेत के टीले पर पहुंचे तो लड़का थक कर सीधा नीचे गिर पड़ा। उसे वहीं लेटकर अपने खिलौने से खेलने का मन कर रहा था। जेना ने उसे देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो नहीं समझ पाई कि उसे क्या महसूस हो रहा है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने गिरे हुए सामान को उठाया और अपने भाई को हिम्मत देते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा।